जानवरों पर प्रयोग साइंस और रिसर्च की एक काला पक्ष है और हम में से अधिकांश लोग उन जानवरों के बारे में नहीं सोचने की कोशिश करते हैं जो दवा या सफाई की आपूर्ति खरीदते समय परीक्षण की भयंकर तकलीफें का अनुभव करते हैं। तो ऐसे ही कई सारी जानवरों की जान त्याग करने के बाद सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई और तरीका भी है? क्या हम इंसानों पर प्रयोग ही करेंगे और ये आपका कोविड-19 वैक्सीन में देरी क्यों करेगा? तो आज हम यही देखने वाले हैं कि क्या होगा अगर हम जानवरों पे परीक्षण करना बंद कर दे तो। हर साल 150 मिलियन से अधिक जानवरों की इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए और यहाँ तक कि ये दवाइयाँ कॉस्मेटिक्स और साफ सफाई वाली चीजें बनाने के लिए परीक्षण की अधीन है। लेकिन जानवरों की परीक्षण हमें पूरी तस्वीर नहीं दिखाता है। उदाहरण के लिए चूहों में की गई कुछ विषाक्तता परीक्षण केवल 43% इंसानों में समस्याओं की भविष्यवाणी कराने में सटीक है। कम से कम 85 HIV वैक्सीन और कुछ स्ट्रोक दवाएं गुदा परीक्षण विषयों में काम करते हैं, लेकिन इंसानों में नाकाम रही है। तो आप क्या कहते हैं कि कैसे हम इस अविश्वसनीय तड़पाने वाली प्रक्रियाओं को एक साथ कैसे रद्द करते हैं? जानवर अच्छे परीक्षण का विषय बनते हैं क्योंकि वे बायोलॉजिकल रूप से हमारे समान होते हैं और ये भी कई स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित होते हैं और उनका जीवन चक्र छोटा होता है। ये वैज्ञानिकों को कई पीढ़ियों में केमिकलों की प्रभावों का अध्ययन कराने की अनुमति देता है। फार्मास्यूटिकल और मेडिकल उद्योगों और विकारों के विषय में जानवरों की परीक्षण का उपयोग करते हैं और जानवरों के उपयोग ये सुनिश्चित कराने के लिए किया जाता है कि कोई दवा या टीका प्रक्रिया मानव परीक्षण के लिए सुरक्षित है। लेकिन जानवरों पर उपयोग कराने से कुछ नैतिक चिंताएं पैदा होते हैं, इसलिए जिन इंडस्ट्रीज को प्रोडक्ट्स की सुरक्षा का परीक्षण कराने की आवश्यकता होती है वे केवल अंतिम परिणाम के रूप में जानवरों की परीक्षण का उपयोग कराने के लिए माने जाते हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने जानवरों पर परीक्षण कराना बहुत बंद कर दिया है, लेकिन जानवरों के प्यार से नहीं। नई दवाएं सटीक मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को लक्षित कराते हैं और उनका अध्ययन कराने का सबसे अच्छा तरीका पेट्री डिशेस में है। यह तरीका जीवित जानवरों का उपयोग कराने से भी सस्ता है। क्या होगा अगर हम जानवरों की परीक्षण को पूरी तरह से बंद कर दें तो? पहले हमें विकल्पों की आवश्यकता है और खुशखबरी यह है कि हमारे पास पहले से ही कुछ है। कंप्यूटर जीवित जानवरों के लिए एक असंभव अल्टरनेटिव की तरह लग सकता है, लेकिन ये मददगार भी हो सकते हैं। ऑनलाइन केमिकल डेटाबेस में हजारों केमिकल कंपाउंड की परीक्षण है। वैज्ञानिक इस जानकारी को पर्याप्त कराने के लिए एल्गोरिथम का उपयोग कर सकते हैं और नई केमिकल कंपाउंड के साथ परीक्षण की गई केमिकल कंपाउंड की कंपेयर कर सकते हैं। इसके स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज को देखकर वैज्ञानिकों को जहरीली केमिकल्स की विषाक्तता की भविष्यवाणी कर सकती है और अध्ययनों से पता चला कि एडवांस एल्गोरिथम्स विषाक्तता की भविष्यवाणी कराने में 87% सटीक हैं। ये एक अच्छी शुरुआत होगी, लेकिन ये एक नई प्रोडक्ट जारी कराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। एल्गोरिथम का उपयोग कराने के बाद साइंटिस्ट और रिसर्चर्स दूसरे परीक्षण मेथड्स का उपयोग करेंगे जो ह्यूमन सेल्स पर केमिकल की परीक्षण के लिए आगे बढ़ सकते हैं, जो विशिष्ट ऑर्गन के कार्यों का नकल करते हैं। इन्हें ऑर्गन्स ऑन अ चिप कहा जाता है और ये रिसर्चर्स को सीधे इंसानों पर परीक्षण किए बिना इंसानों की सेल्स पर नई दवाओं का परीक्षण कराने का अनुमति देते हैं। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि ये कभी भी इंसानों पर परीक्षण नहीं करेंगे, ये बिल्कुल करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप घबराएं, मैं एक बड़ी उम्र की विकसित इंसान की प्रयोग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जो निश्चित रूप से सही नहीं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने जानवरों पर परीक्षण कराना बहुत बंद कर दिया है, लेकिन जानवरों के प्यार से नहीं। इसके बजाय आपको आप ही की मर्जी से नई दवा की माइक्रोडोसेस लेनी चाहिए। छोटे मात्रा का आप पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन एक शरीर के लिए पर्याप्त होगा कि रिसर्चर्स अध्ययन कर सके कि दवा आपके सेल्स को कैसे प्रभावित करते हैं। लेकिन इन महान विकल्पों में से कोई भी जानवरों की परीक्षण की जगह नहीं लेगा, खासकर अगर हम खुद को एक और महामारी में मिला ले तो। सभी सफल होने वाली कोविड-19 वैक्सीन सबसे पहले रिसर्च के दौरान जानवरों की परीक्षण पर निर्भर थे। इन परीक्षणों से साइंटिस्ट को ये समझाने में मदद की कि कैसे वैक्सीन इंसानों के इम्यून सिस्टम पर काम करेगी। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जानवरों के परीक्षणों ने हमें समझाया है कि वैक्सीन लेने से इन्फेक्शन और बदतर नहीं करेगा। इसलिए अगर हमें जानवरों की परीक्षण बंद कर दिया तो हमें विट्रो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना होगा। वैज्ञानिक कोई एक बीमारी वाले लोगों से त्वचा के सेल्स लेंगे और ये त्वचा के सेल्स को स्टेम सेल्स की तरह अधिक कार्य करेंगे और तब रिसर्चर्स उन सेल्स को इंसान शरीर में किसी विशेष सेल में परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए उनके पास एक लैब डिश में एक तरह का पेशेंट मॉडल होगा एक बीमारी की, और ऐसे ही हम ऑर्गन्स के अध्ययन कराने और प्रायोगिक दवाओं का परीक्षण कराने के लिए वास्तविक ऑर्गन्स को विकसित कराना शुरू कर देंगे। प्रोडक्ट का परीक्षण कराने के लिए कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल और घरेलू सफाई की चीजें के लिए यह अधिक इंसानियत वाली तरीका होगा।
और लाखों जानवरों को अब प्रयोग का नतीजा झेलना नहीं पड़ेगा इंसानों के फायदे के लिए। बेशक जानवरों पर परीक्षण नहीं करना, एक दूसरा तरीका विज्ञान करना बिल्कुल बंद कर देना होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये हमारे लिए एक अच्छा विचार होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। खुदा हाफिज।